विधानसभा अंतर्गत चमारू पंचायते विश्व आदिवासी दिवस अवसरे जत जन आसे छे जुटे छे सबाई के जोहार जनाई, सबाई के नमन करे, सबाई के वंदन करे। आज विश्व आदिवासी दिवस और इस झारखंड राज्य का निर्माण ही किया गया था आदिवासी संस्कृति के आधार पर। आदिवासियों की सामाजिक सांस्कृतिक पहचान को आधार बना के झारखंड राज्य को अलग किया गया था। और अब तक जितने भी हमारे मुख्यमंत्री रहे, रघुवर दास जी को छोड़ के बाकी सभी मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से नेतृत्व प्रदान किए। इस राज्य के बनने का उद्देश्य था आदिवासियत, आदिवासी संस्कृति, उसी के आधार को लेकर इस राज्य का अलग गठन और गठन किया गया था। लेकिन आज कहीं ना कहीं आदिवासी विषय उन पर चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। जयपाल सिंह मुंडा के दौर से झारखंड अलग आंदोलन की लड़ाई चली। वह दौर विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन से होते हुए निर्मल महतो तक गया और अंततः हमने 15 नवंबर 2000 धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती के दिन झारखंड राज्य को अलग कराया। लेकिन आज देख सकते हैं धनबाद, बोकारो, रांची तो छोड़िए, चूंकि रांची राजधानी है, धनबाद कोयला की राजधानी है, बोकारो उद्योग के लिए जानी जाती है, स्टील के लिए जानी जाती है। लेकिन चाईबासा, खरसवां, सरायकेला ये क्षेत्र जिनको आज भी हम लोग आदिवासी क्षेत्र के रूप में जानते हैं, जहां हजारों वर्षों से आदिवासी समुदाय के लोग जीवन यापन करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। आज यहाँ भी जो गैर लोग आए हैं इस राज्य के, जिनको हम लोग हमेशा दिक्कू कहा करते थे, आज उनका प्रभाव यहाँ भी बढ़ रहा है। धनबाद में उनका प्रभाव बढ़ा, रांची में उनका प्रभाव बढ़ा, बोकारो में उनका प्रभाव बढ़ा। अब अगर चाईबासा जैसे क्षेत्र में भी उनका प्रभाव बढ़ेगा तो फिर आदिवासी दिवस मनाने का कोई हमें नहीं लगता औचित्य रह जाएगा। क्योंकि अगर उनका प्रभाव पड़ेगा तो कहीं ना कहीं वो डोमिनेट करेंगे और कर ही रहे हैं। हर एक विभाग में, सरकारी विभाग हो, गैर सरकारी विभाग हो, प्राइवेट सेक्टर हो, हर एक विभाग में डोमिनेट कर रहे हैं। हमारी भाषा संस्कृति लुप्त हो रही है, हमारी खेती बाड़ी लुप्त हो रही है। तो ऐसे में केवल दिवस मनाने से आदिवासी संस्कृति और समाज जिंदा नहीं रहेगा। सरकार को उन्हें संरक्षण देने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो आपको यह तय करना होगा कि जितने भी इस राज्य की प्रमुख भाषाएं हैं, जो आदिवासी और कुछ गैर आदिवासी भाषाएं हैं जो इस राज्य की हैं, उन्हें आपको यूजी टू पीजी पढ़ाई में कैसे बहाल करें, इस बात को तय करना होगा। जब तक हमारे लोग अपनी भाषा में पढ़ेंगे नहीं, अपनी भाषा को सीखेंगे नहीं, अपनी भाषा को समझेंगे नहीं, हमें नहीं लगता है कि हम लोग आगे आने का हमें विशेष अवसर मिलेगा। एक आदिवासी राज्य के रूप में बेशक झारखंड का गठन किया गया, लेकिन आज आप देख ले कितने आदिवासी आज टाटा जमशेदपुर में ठेकेदारी का काम करते हैं, कितने आदिवासी आज सुपरवाइजर का काम करते हैं। देखिए, पहला बात, आदिवासी का मतलब एसटी भी और कुछ लोग सूची में नहीं है। जैसे उसमें एक बहुत बड़ा कौम आता है कुर्मी समुदाय का, जिनको सूची में शामिल नहीं किया गया है और उसको लेकर लगातार टकराहट होने लगती है। लेकिन हमने कहा कि जब हम लोग सत्ता में आएंगे तो इस विषय का समाधान करेंगे, इस समस्या का हल निकालेंगे। आदिवासी का तात्पर्य इस भूभाग में आदिकाल से प्रकृति के साथ, खेत खलिहान के साथ, जंगलों के साथ, पशु पक्षियों के साथ जीवन यापन करने वाले, प्रकृति को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने वाले लोगों को कहा गया। लेकिन आज कितने ठेकेदार हैं बताइए। टाटा जमशेदपुर, जिसे पूरा दुनिया जानती है, 20 लाख करोड़ का उनका टर्नओवर माने अब तक का, तो आज वहां एक भी ठेकेदार आदिवासी नहीं, सुपरवाइजर आदिवासी नहीं, जितने भी पोस्ट इंजीनियर रहे वहां वे लोग नहीं। तो इसीलिए मेरा मानना है सरकार को इस विषय पर गंभीर चिंता करना होगा और आदिवासियों के अस्तित्व को मिटाने के लिए हमेशा साजिश हुआ है। उसी का परिणाम है कि आज कोल्हान में देखिए, हर एक जगह देखिए, कभी कुर्मी वर्सेस भूमिज होता है, कहीं संथाल वर्सेस कुर्मी होता है, कहीं हो वर्सेस कुर्मी कर दिया जाता है। जबकि आपको इतिहास मालूम है, आदिवासी और गैर आदिवासी नहीं, सरकारी सूची में आदिवासी नहीं, कुर्मी,
झारखंड राज्य को अलग करने में इन दोनों कौम की भूमिका रही है, आप इसे खारिज नहीं कर सकते। अगर इस मिट्टी के लिए शहादत बिरसा भगवान ने दिया है, तिलका मांझी ने दिया है, तो इस मिट्टी के लिए शहादत निर्मल महतो, सुनील महतो ने भी दिया है। लेकिन आज देखिए माहौल क्या है, हमेशा यही दौर चला है। क्योंकि वो अगर एकजुट रहेंगे झारखंड के लोग, अगर झारखंड के लोगों की सोच एकजुट रहेगी तो वे शासन नहीं कर पाएंगे। शासन करने के लिए उन्होंने तोड़ने मड़ोड़ने का काम किया है, और आज हम देखते हैं आपस में टकराते हैं। कोल्हान में तो हमेशा मामला सामने आता है। इसलिए आज चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। नहीं तो आप देख सकते हैं संथाल परगना में क्या स्थिति हो गई है, कोल्हान की क्या स्थिति हो रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। आज आखिर कोल्हान में अलग देश की मांग क्यों हो रही है? एक सवाल को उत्तर दीजिए, क्यों भाई? कोल्हान में अलग देश की मांग क्यों हो रही है? ठीक है, आप कोई से असंवैधानिक मांग कहे, कुछ भी कहे, लेकिन लोगों की मांग है, क्यों? इसलिए हो रही है कि कोल्हान की अगर बात करें तो कोल्हान में एक विल्किंसन रूल है जो 1837 के आसपास बना है। विल्किंसन रूल का मतलब होता है कि वहां के जल जमीन जंगल में वहां के लोगों का अधिकार, वहां के लोगों की परंपराएं, वहां के लोगों की संस्कृति इनको सजा के रखना। लेकिन आज बाहर के लोग लगातार आए, उनकी संख्या बढ़ी, और केवल संख्या बढ़ी नहीं, उन्होंने डोमिनेट किया, उन्होंने ऊपर के पोस्टों में कब्जा किया। अगर हमारे लोग टीचर हैं तो वे प्रिंसिपल है, अगर हमारे लोग वर्कर हैं तो वे एचआर हैं, अगर हमारे लोग एचआर हैं तो वो जीएम है। आज उसी कारण कोल्हान में अलग प्रदेश की नहीं, अलग देश की मांग उठी, क्योंकि उन्होंने यहाँ की जो व्यवस्था रही, चाहे मुंडा मान की व्यवस्था रहे, सबकी अपनी एक व्यवस्था है हमारी। आप किसी भी समाज में चले जाए, अगर आप संथाल समाज में जाते हैं तो उनकी एक संथाल समाज की मांझी हड़ाम व्यवस्था है। आप अगर कुर्मी समाज के बीच जाते हैं तो महतो हड़ाम उनकी एक व्यवस्था है, परगणित व्यवस्था है, मुंडा मान की व्यवस्था है। तो उनकी व्यवस्था में जब बाहर के लोग आने लगे, गुजरात से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, उड़ीसा से, तो उन्होंने लगातार उनकी व्यवस्थाओं को डिस्टर्ब किया। क्योंकि वे लोग अपने स्वशासन को मानते थे, थाना कोर्ट कचहरी उनसे उनके लिए बहुत दूर का विषय था। हमारे लिए अपनी परगणित व्यवस्था थी, पंचायत की व्यवस्था थी, ग्राम सभा की व्यवस्था थी। तो जब इन व्यवस्थाओं को क्षति किया जाने लगा, तब जाके आज कोल्हान में एक अलग प्रदेश नहीं, अलग देश का ही मांग उठा। अंग्रेजों ने भी कहा था जाते जाते कि आप पूरे भारत को ले लीजिए, छोटा नागपुर के पठार को छोड़ दीजिए, यहाँ खनिज संपदा से भरा हुआ ये प्रदेश है। यानी आज बहुत साजिशें हो रही है। यूएनओ की रिपोर्ट कहती है कि आने वाले 2050 में झारखंड की बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो संकट में होंगी, जिनमें मुंडारी, बिरहरी, बहुत सारी ऐसे समाज है जो संकट में होंगे। तो हमें लगता है कि सरकार को इस दिशा पे काम करना चाहिए। लेकिन सरकार क्या काम करती है? सरकार अपनी अर्धांगिनी को, माननीय कल्पना मैडम जी को चुनाव जिताने में करोड़ रुपए खर्च करती है, और यहाँ दीदी लोग को 1000 रुपए के लिए दिन भर लाइन में लगा देते हैं। जब तक सरकार नहीं सोचेगी कुछ भी नहीं बचेगा। चूंकि देखिए, अभी आदिवासी के ऊपर अगर कोई अन्याय होता था तो हम लोग तीर धनुष लेके निकलते थे। लेकिन आपको मालूम है कि अभी तीर धनुष को भी लोग धीरे धीरे असंवैधानिक कर रहे हैं, गैर कानूनी बता रहे हैं। दुमका के हॉस्टल में भारी संख्या में तीर धनुष मिला था, जिसको बकायदा वहां उन्होंने प्रतिबंध कर दिया। यानी अब आप तीर धनुष लेके भी नहीं लड़ सकते हैं। आपको सरकार, जो लोग सरकार में बैठे हैं उसी कलम से लड़ना होगा, जो लोग सरकार में बैठे हैं उसी कलम से लड़ना होगा, उसी कलम की ताकत से आपको अपनी हिफाजत करनी होगी। तीर धनुष से भी आप नहीं लड़ सकते। आदिवासी का मतलब था कि हमारे जंगल पर संकट आए तो हम तीर धनुष लेके निकलेंगे, हमारे गांव पे संकट आए तो हम तीर धनुष लेके निकलेंगे, हमारी अस्मिता पे, हमारी पहचान पे संकट आए, कोई हम पर कब्जा करना चाहे, हमारे गांव पे कब्जा करना चाहे, हमारी जमीनों पे कब्जा करना चाहे, तो हम तीर धनुष लेके लड़ते थे कि नहीं? झारखंड में जब अंग्रेज आए थे, उनके पास बड़ी बड़ी बंदूक थी और हम लोग तीर धनुष से लड़ते थे। चाहे चुहाड़ आंदोलन रहे, चाहे कोल आंदोलन रहे, या भूमिज आंदोलन रहे, या संथाल परगना का आंदोलन रहे, अंग्रेजों की तोप का मुकाबला हमने हमेशा तीर धनुष से किया है। लेकिन आज तीर धनुष को भी धीरे धीरे लोग प्रतिबंधित करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, गैर कानूनी बता रहे हैं। क्यों? वे चाहते हैं कि इन पर हम लोग शोषण कैसे करें। तो शोषण क्यों करना है ना? आपको भी मालूम है कि आपके पास सारंडा का खूबसूरत इतिहास है। उस सारंडा के धरती के नीचे न जाने क्या रतन छुपा है कि नहीं? आज झारखंड में क्या नहीं है? यही नोआ मुंडी है, यही जादूगोड़ा है, जहां तरह तरह के खनिज संपदा छुपे हैं।
और उनके मालिक कौन है? आदिवासी है। उन जमीनों को चाहिए किनको? कॉर्पोरेट को चाहिए। कॉर्पोरेट डायरेक्ट नहीं लेगी, क्योंकि कॉर्पोरेट के हाथ में पैसा है, पुलिस सरकार की है। तब वो कॉर्पोरेट क्या करेगी? अपने पैसे से सरकार बनाएगी। सरकार अपने पुलिस की मदद से आदिवासियों को गांवों से, जंगल से खदेड़ेगी, और ये तो किसी से छुपा नहीं है। चले जाइए 50 साल पहले जाइए और बता कीजिए कि आपके पास कितना जमीन था, कितना गांव था आपके पास, आपकी भाषा कैसी थी, आपका जीवन जीने का शैली कैसा था, और आज 50 साल बाद बताइए आपकी स्थिति क्या है। तो ये साजिशें हमारे झारखंड के साथ हो रही है। तो इसलिए अगर आदिवासियत में जो संकट आई, अगर उसे बचाना है तो आपको घर में बैठ के चिंता करना होगा कि हम जिसको वोट दे रहे हैं, अब वही वोट की ताकत आदिवासियत संस्कृति को भी बचाएगी, सामाजिक स्थिति को भी बचाएगी। क्योंकि अब आप तीर धनुष से लड़ने जाएंगे, वही लोग जो सत्ता में बैठे हैं वे आपको गैरकानूनी कहेंगे। तो इसलिए आज हमारा आपको यही संदेश होगा, और साथ ही साथ ये कोल्हान की धरती है, कोल्हान की धरती के रग रग में पीड़ा छुपा हुआ है। बाकी लोग तो चलिए थोड़ा खुशहाल भी है झारखंड में, लेकिन कोल्हान की अगर हम बात करते हैं तो कोल्हान के रग रग में दर्द छुपा हुआ है। यही कोल्हान है जहां अनगिनत आंदोलन हुए हैं, यही कोल्हान है जहां निर्मल महतो की शहादत हुई है, यही कोल्हान है जहां शहीद सुनील महतो सांसद की शहादत हुई है, यही कोल्हान है जहां गुआ गोली कांड में चाईबासा के आसपास क्षेत्र गुआ, वहां अस्पताल से लोगों को बाहर निकालकर लाइन में खड़ा करके गोली मारा गया था। इतना हमारा इतिहास है, हमारा जो अन्याय का इतिहास है पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमने जिन पे उम्मीद जताई है, आज गए चंपा बाबू, कुछ दिन बाद वहां से हटा दिए गए। आज इसीलिए सरकार जो कहती है